नमस्कार दोस्तों, हम आज सूर्य के बारे में बात करेंगे। हमारा सूरज पृथ्वी पर प्रत्येक जीव का जीवनदाता है, या हम ये कहें कि बिना सूर्य के अर्थ पर लाइफ का होना संभव नहीं है। इसकी गैर मौजूदगी में धरती पर अंधेरा हो जाएगा और पूरी धरती बर्फ के ढेर में ढक जाएगी। सूर्य की ऊर्जा के बिना जीवन का अस्तित्व तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन 4.5 अरब वर्ष से चलता आ रहा ये दौर क्या हमेशा चलता रहेगा? क्या सूर्य और सौर मंडल का अस्तित्व तो हमेशा के लिए टिका रहेगा? क्या सूर्य ऐसे ही हमें आजीवन प्रकाशित करता रहेगा, या फिर कभी उसका भी अंत होगा? आइए इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं। सूर्य का निर्माण लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। हजारों प्रकाश वर्ष दूर फैला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एक बादल का बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और पूरे सौरमंडल की रचना इसी के कारण हुई। सूर्य और सौरमंडल के अस्तित्व को नेबुलर थ्योरी से एक्सपोज किया गया और इसी नेबुलर थ्योरी से हम इसे समझ सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार उस विशाल गैस के बादल में एक से अधिक सुपरनोवा जरूर हुए होंगे, जिसके कारण उस बड़ी गैस के बादल के ढह जाने से उस बादल का रॉ मटेरियल उससे अलग हो गया। धीरे धीरे उस गैस के बादल का कुछ हिस्सा गति और दबाव की वजह से घूमने लगता है और घूमना शुरू कर देता है और रफ्तार से गर्म होने लगा। रफ्तार और गति की वजह से उसका एक बड़ा हिस्सा मध्य में गठित हो गया, यानी कि सेंटर में चला गया, और बाकी का हिस्सा उसके पास सर्कल के चारों तरफ घूमता रहता है। ये पूरी घटना होने में करोड़ों साल लग गए थे। कुछ और समय बीत जाने पर धीरे धीरे तापमान थोड़ा गिरने लगा और हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में बीच वाला भाग सूर्य का निर्माण करता है, और जो किनारों पे भाग थे वो प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स, उनके उपग्रह, प्लैनेट्स मींस ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉयड्स और छोटे छोटे पिंड बनने शुरू हो गए थे। इस तरह सूर्य सब ग्रहों और उपग्रहों को मिलाकर और भी बहुत सारे छोटे पिंडों को मिलाकर हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। सूर्य के पास असीम गुरुत्वाकर्षण शक्ति और मैग्नेटिक फील्ड होता है। सोलर सिस्टम को बनाने में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य का मास बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ही वहां पे उपस्थित जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक पर्टिकुलर क्लास में अपना रिवोल्यूशन करते रहते हैं, और इसी के कारण सूर्य को हम लोग सोलर सिस्टम का हार्ट कहते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। दरअसल सूर्य धरती के अन्य ग्रहों से अलग है। वास्तव में वह एक तारा है और हमारी आकाशगंगा में 100 अरब से अधिक तारों में से एक तारा है। ये सूर्य जी कैटेगरी का एक तारा है, जो आकाशगंगा के 10% तारों में से एक है। जैसे हमारी पृथ्वी पर अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य हमारी पृथ्वी सहित संपूर्ण सौरमंडल को लेकर हमारी आकाशगंगा के मध्य भाग की परिक्रमा करता रहता है। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों को हमारी आकाशगंगा में परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ साल लग जाते हैं। सौरमंडल में सबसे ज्यादा द्रव्यमान हमारे सूर्य का है। उसकी व्यास यानी कि डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य हमें देखने में इतना बड़ा नहीं लगता, पर असल में पृथ्वी से ये 10 लाख टाइम्स बड़ा है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। इतने दूर से सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आने में केवल 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। यह मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन से बना एक गोला है। सूर्य के अगर इंटरनल भाग के बारे में बात करें तो एक्चुअली इसको 6 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कोरोना सबसे बाहरी, उसके बाद क्रोमोस्फीयर, फिर फोटोस्फीयर, कन्वेक्शन जोन, रेडिएटिव जोन, और सबसे बीच में कोर होता है। सूर्य लगभग 91% हाइड्रोजन, 8.9% हीलियम और 0.1% हैवी एलिमेंट लाइक कार्बन और नाइट्रोजन से बना है। सूर्य के बहुत अधिक तापमान होने के कारण ये एलिमेंट गैसेस फॉर्म में रहते हैं, जिन्हें एक्चुअली प्लाज्मा कहते हैं। सूर्य के अंदर का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जिसको हम लोग कोर कहते हैं, उसका तापमान 1 करोड़ 56 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो बाहरी सतह है
जो आउटर सरफेस है उस पे तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यहां कोर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम पूरे सोलर सिस्टम के बारे में बात करें तो पूरे सोलर सिस्टम का 99.2% मास सूर्य के पास अकेले है। इसका मतलब है कि पूरे सौरमंडल में बाकी ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉयड्स जितने भी और पिंड हैं उनको अगर मिला दीजिए तो उन सब का मास केवल 0.8% है। सूर्य इतना बड़ा है, आप अनुमान लगाइए। इसी मास के कारण सूर्य के पास असीम ग्रेविटेशनल पुल मिलता है। उसके पास बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में ग्रेविटेशनल पुल है, जिसके कारण ये सभी ग्रहों को अपने से इंटैक्ट रखता है। आइए हम बात करेंगे सूरज के अंत के बारे में कि सूरज का अंत कैसे होगा। लगभग 4500 वर्ष पहले जन्मा हमारा सूर्य हर सेकेंड 6570 लाख टन हाइड्रोजन को 6530 लाख टन हीलियम में कन्वर्ट करता है। अगर इन दोनों डेटा को हम देखें तो इनके बीच में लगभग 40 लाख टन हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन नहीं हो पाता, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि ये जो एनर्जी है ये हमारे यूनिवर्स में ही इधर उधर फैल जाती है। इस कारण सूर्य हर सेकेंड अपना जो मटेरियल है उसको वो खो रहा है। लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा? ऐसा कब तक चलेगा कि सूर्य अपनी एनर्जी को लगातार खोता रहेगा? ऐसा अगर अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा 5 अरब साल तक चल सकता है। उसके बाद सूर्य के जो सेंट्रल पार्ट होगा उसके हाइड्रोजन समाप्त हो जाएंगे, जिसके कारण सूर्य के केंद्र का तापमान हद पार कर लेगा और वो फूलने लगेगा, और फूलते फूलते जो उसका आकार होगा वो लगभग 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। और जब भी कोई तारा ऐसे फूलने लगे तो इसे रेड जियांट्स कहते हैं। सूर्य के फूलने से इसका जो डायमीटर है इतना बढ़ जाएगा कि वो बुध और शुक्र जैसे ग्रहों को निगल जाएगा सबसे पहले, जो उसके सबसे नजदीक है। और उसके बाद बारी आएगी हमारी पृथ्वी की। तो सूर्य के प्रकाश खत्म होने से वैसे भी पृथ्वी पर तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, कोई जीव तो बचेगा नहीं, ना पेड़ पौधे बचेंगे और ना ही कोई एनिमल्स बचेंगे। तो पृथ्वी को भी ये धीरे धीरे निगल लेगा, पृथ्वी का भी पूरी तरह से नाश हो जाएगा। उसके करोड़ों साल पश्चात सूर्य में हाइड्रोजन की जगह केवल हीलियम ही बचेगा, और फिर हीलियम एक्चुअली में कार्बन में ट्रांसफर होने लगेगा। इसलिए सूर्य और ज्यादा फूलेगा और ज्यादा उसका जो डायमीटर है और ज्यादा बढ़ेगा, और धीरे धीरे सूर्य की बाहर की परतें टूटनी शुरू हो जाएंगी और टूटकर ये अंतरिक्ष में फैलेंगे। अंत में सूर्य का सिर्फ सेंट्रल पार्ट बचेगा, सिर्फ केंद्र बचेगा, और वो लगभग पृथ्वी के डायमीटर के बराबर होगा। लेकिन उसमें गर्मी बहुत ही ज्यादा होगी, और उसके बाद सूर्य को हम व्हाइट डार्क तारे जैसा मान सकते हैं, और उसको व्हाइट डार्क तारे जैसा रूप मिल जाएगा। ये व्हाइट डॉर्फ भी धीरे धीरे अपने टेम्परेचर को लॉस करने लगेगा, खोने लगेगा, और अंत में बुझकर एक काले कोयले के समान हो जाएगा, और इस तरह सूर्य का अंत हो जाएगा। और ये सब होने में अभी 5 अरब साल बचे हैं। तो आज की डेट में आप तो मत घबराइए, लेकिन 5 अरब साल बाद एक न एक दिन ऐसा होगा कि हमारा सूर्य हमारे बीच नहीं रहेगा, पूरा सौरमंडल भी लगभग नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी, जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार यूनिवर्स में बहुत सारे तारे जन्म लेते हैं और उन तारों का अंत भी होता है। तो एक ना एक दिन हमारे सूर्य का भी अंत होगा और इस सृष्टि का विनाश होगा। धन्यवाद।